अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी मटन रान रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो हम विदाउट ओवन और तंदूर के घर पर चूल्हे पर बनाएंगे। इजीली मज़े की चटपटी। अगर आपको बहुत ही जायकेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल रान बनानी है तो इसके लिए आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट करें और दूसरे दिन पर इसको फिर बनाएं, तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चटपटी मटन रान बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg के करीब ये रान है और मटन रान है। तो इसे हमने सबसे पहले जो है अच्छी तरह से वॉश किया है। इसमें थोड़े बाल वगैरह लगे होते हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश किया है, फिर ड्राई कर लिया और अब इसके मैं जो है वो डीप कट्स लगा रही हूँ। ऊपर साइड पे मैंने लगा दिए हैं और अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से आपने लगाना है। तो इस तरह से मसाला बहुत अच्छी तरह से लगता है और अंदर तक लग जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसकी जो हड्डी है उस पर भी मैंने कट लगा दिया है ताकि इसको इजीली हम फोल्ड कर सकें, क्योंकि देगचे में फिर बनाने में हमें आसानी होगी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है और गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 4 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और काली मिर्च कुटी हुई ½ टी स्पून। ये गोश्त गलाने का मैंने पाउडर यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून। आप इसकी जगह कच्चा पपीते का पेस्ट या कच्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टी स्पून और फूड कलर लिया है ½ टी स्पून, ये ऑप्शनल है। ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए 1.5 टी स्पून। तमाम मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बेसन हमने चाहिए 4 टेबल स्पून, ये बाइंडिंग का काम करेगा। लेमन जूस 3 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। दही ½ कप ली है और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट को मिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें तमाम ये ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं। इन सब मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपके पास गोश्त गलाने का पाउडर नहीं है तो आप कच्चा पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैंने ऐड किया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है। लेमन जूस और साथ ही ½ कप दही ली हुई है और ऑयल इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून और इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि अच्छा सा जो है वो बैटर रेडी हो जाए। तो फिर हम इजीली जो है वो रान पर इसको लगाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि मैंने इस रान पे 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 टेबल स्पून वाइट विनेगर जो है वो इसमें लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो इस तरह से जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो भी नहीं आती और थोड़ा सा नमक भी रान को लग जाता है। तो अब इसमें हम ये जो मसाला हमने रेडी किया है वो इस पर लगाएंगे। बहुत अच्छे से आपने ये मसाला लगाना है ताकि अंदर तक लगे और उसकी तमाम कट्स वगैरह पर अच्छी तरह से लगाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं। अंदर तक इसके कट्स में हमें इसको डालना है और इसको मैं पूरी रात जो है वो रखूँगी फ्रीज़र में मैरिनेशन के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को भी यही है कि आप लोग भी इसे पूरी रात जो है वो मैरिनेशन के लिए रखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। और अगर नहीं आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप इसको सुबह में मसाला लगा दें और अगर आपको शाम में बनाना है तो फिर आप कम से कम 6 घंटे तो इसको ज़रूर रखें मैरिनेशन के लिए। तो ही इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनेगी, बिल्कुल बाहर की स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे वाली साइड में और ऊपर दोनों साइड में अच्छी तरह से इसको लगाया हुआ है। इसको एक प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे। अब इसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ होल नाइट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो और फिर मैं कल इसको बनाऊंगी।
होल नाइट मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था और तकरीबन 3 घंटा पहले जो है मैंने इसे निकाल लिया था ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो अब इसे हम कुक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा और खुला बर्तन लिया है ताकि इसमें इजीली हम रान को कुक कर सकें। इधर मैंने ऑयल ऐड किया है 4 टेबल स्पून और ऑयल को हमने गरम कर लेना है और इसमें फिर हम मैरिनेटेड रान जो है वो रखेंगे। तो रान की हड्डी में मैंने कट इसीलिए लगाया था ताकि इसको इजीली हम इस तरह से फोल्ड कर सकें। अब जो ये ट्रे में मसाला हमारा रह गया था वो भी हम इस रान में ऐड कर देंगे। अब इसी ट्रे में मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ये छोटा गिलास मैंने लिया है, ये देखें, और 1 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि हमने इसमें जो है वो गोश्त गलने का पाउडर डाला था, तो इससे ये इजीली गल जाएगी। और इसको अब मैंने कवर कर दिया है और इसे एक भारी चीज से कवर कर देंगे। मैंने एक छोटा हावन दस्ता रखा है और फ्लेम मीडियम टू लो रखी है और इसे शुरू में 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे हम खोलकर चेक करेंगे। 30 मिनट्स हमने इसको एक साइड से कुक किया। अब इसका साइड जो है हम फ्लिप करेंगे और इसको दूसरे साइड से भी 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे ताकि वो उस साइड से भी जो है कुक हो जाए और इसका जो गोश्त है वो टेंडर हो जाए। इसका साइड मैं फ्लिप कर रही हूँ। दूसरे साइड को भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये रान जो है अब गल चुकी है। अब जो इसका मसाला आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ड्राई कर लूँगी और इस रान के साथ जो है इसको हम खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग चाहें तो इस कंडीशन में भी इस रान को खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है अब फ्राई करूँगी। अब मैंने एक बड़ा पैन लिया है और इसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया है। बस अब इस रान को हमें दोनों साइड से फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन कलर देना है। एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है, इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह अब इसका जो दूसरा साइड है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और एक दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा हुआ है जलने के लिए। एक फॉइल पेपर मैंने रखा है और इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे और ये पैन में जो ऑयल है ये थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे और इसको कोयले का स्मोक देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप स्किप कर दें, इसको कवर कर देंगे। 1 मिनट तक मैंने इसे कोयले का स्मोक दिया और इस तरह हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार मटन रोस्ट रान बिल्कुल रेडी है। मैं इसे सलाद और ग्रीन रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल की रेसिपी लेके आई हूँ फ्राइड मटन चॉप्स की, और जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है और ईद में हर कोई इसे जो है वो बनाता है। तो मैं अपने तरीके से आज आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि मसाला फ्राइड चाप बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मटन चाप ली है मैंने 1 kg और इनको वॉश करके रखा हुआ है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हरी मिर्ची 2 से 3 ली हैं और इनको फाइनली चॉप किया हुआ है। इसके साथ काली मिर्ची का पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून और ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। 1 पाव दही ली है मैंने
अब आपने एक बॉल ले लेना है और इसमें ये तमाम मसाले ऐड करने हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, हरी मिर्चें और काली मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तमाम मसालों की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया, चाट मसाला और 2 टेबल ऑयल ऐड किया है। इनको मिक्स कर लें और इसके साथ ही इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे। एक पाव दही ली है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये मसाले का मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है और इसमें अब हम चांपे ऐड करेंगे। और इसे अब मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला चांपों में अच्छी तरह से लग जाए। हाथों से मिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें मसाला लग जाएगा। हाथों को आप अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और इसके बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चांपों को मैंने मैरिनेट कर लिया है और जो है वो 2 आवर्स के लिए रखने जा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसे होल नाइट भी रख सकते हैं, लेकिन ईद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो इसे आप फौरन भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक वोक ले लिया है मैंने और चांपों को हमारी जो है 2 आवर्स हो चुके हैं मैरिनेशन को। तो अब इसे मैं इस वोक में डाल दूंगी। अब जिस बाउल में हमारी चांपी थी तो इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसे चांपों में ऐड कर दिया है। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना क्योंकि चांपे जो हैं अपने ही पानी में और दही में जो है वो गल जाएंगी। तो इसे अब चमचे की मदद से हमें फैला लेना है। अब इसे मैं कवर कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसे हमें 40 to 50 मिनट तक जो है वो रखना है, जब तक चांपे जो है वो टेंडर ना हो जाए। अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए हैं और देखें चांपों ने कितना पानी रिलीज किया हुआ है। तो इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती और इसे अब मैं जो है वो मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने 1-2 दफ़ा जो है इसको जो है चेक करना है और इसे मिक्स करना है ताकि ये जो है तमाम चांपे अच्छे से गल जाएं। तो इसे अब मैं वापस कवर कर रही हूँ और इसे कुक करने के लिए रख रही हूँ। अब देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं और चांपों में थोड़ा सा लग गया है और ये जो है तकरीबन गल भी चुकी हैं। तो अब इसे मैं वापस कवर कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए 50 मिनट्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट चांपों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई किया हुआ है और जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है मामूली पानी की, वो भी हम बिल्कुल इसको जो है वो ड्राई कर लेंगे। अगर आप लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप लोग इसे इस में भी खा सकते हैं, लेकिन हमने तो इसे फ्राई करना है तो इसलिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें अब हम जो है वो एक एक करके तमाम चांपे रखेंगे। तो फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू हाई रखनी है क्योंकि चांपे जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से जो है वो गल चुकी हैं। तो इसे हमने खाली फ्राई करना है तो इसलिए फ्लेम आप हाई रखें और ख़्याल रखें इससे ज़्यादा देर जो है वो फ्राई मत करें। तो जैसे ही एक साइड से ये कलर पकड़ेगा तो उसको हम फ़ौरन फ्लिप कर देंगे। जैसे ही इसका एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आया है तो मैंने इसको फ़ौरन से फ्लिप कर दिया है और इस तरह से आपने तमाम चांपों को फ़ौरन से फ्लिप कर लेना है ताकि ये जलने ना पाए। तो ये थी व्यूअर्स मेरी ईद स्पेशल रेसिपी मटन चॉप्स की, जो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसे दोनों तरह से जो है वो खा सकते हैं, फ्राई करके भी और बगैर फ्राई किए हुए भी।
तो आप लोग भी इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त यमी और डिलीशियस बनती है। बस ये चांपें दोनों साइड से जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, तो इस तरह से आपने तमाम चांपों को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही यमी और डिलीशियस मटन मसाला फ्राइड चांप्स बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप ग्रीन रायते और सलाद के साथ सर्व करें। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं, तो और इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोग भी इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल में मगज़ मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मगज़ मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर बकरे का यानी मटन का एक मगज़ लिया है और आप लोग बीफ वगैरह का भी ले सकते हैं। तो इसमें सिंपली मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये है कि इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 दफ़ा हमें खाली बॉईल करना है। 3 से 4 जोश इसमें आ चुके हैं, ये बॉईल हो चुका है। अब इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये मगज़ बॉईल हो चुका है, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। और प्याज हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ की। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी और लाल मिर्च हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ की हरी मिर्ची ली हैं और जिंजर गार्लिक आपको चाहिए 1 टीस्पून और काली मिर्च कुटी हुई चाहिए। अब इस मगज़ में से हम जो इसकी वेन्स वगैरह होती हैं, जो रेड कलर की आपको छिलकी सी नज़र आती है, वो निकाल लें। ये इस तरह से आराम से निकल जाएंगी। तो ये बहुत ही मटन का जो मगज़ होता है नाजुक होता है, तो इसलिए बहुत आराम से इसे आप निकाल लें, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बॉईल भी कर लिया है। तो अब मगज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें 1 प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा सॉटे करना है और फ़ौरन से इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें और तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लिया और इसमें आप ये बॉयल मगज़ ऐड कर दिया है। इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से स्मॉल पीसेस कर लेंगे। अब मगज़ को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनते जाएंगे, ताकि इसमें जो हल्की सी जो है वो स्मेल होती है वो भी ना रहे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें अब बिल्कुल भी स्मेल आपको फील नहीं होगी और खाने में भी इसमें आपको स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें हम 2-3 टेबल स्पून जो है फ्रेश धनिया के ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कितनी झटपट हमने मगज़ मसाला बनाया है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको लगेगा। अब इसमें हम कुटी हुई जो काली मिर्च है वो भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मगज़ मसाला बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को भी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। और जो मैं रेसिपीज़ आपको बता रही हूँ उनको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी और डिलीशियस बनती हैं। उसके बाद आप लोग मुझे अपना फीडबैक दें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो।
तो फिर अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।